जदून तू इसराइल को रिहाई देगा, क्या तुझे मैंने नहीं भेजा। आज की पहली तिलावत कुज़ात की किताब उसका छठा बाब 11वीं से 24वीं आयत तक। एक दिन खुदावंद का फरिश्ता आया और उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआश इबी आज़ारी का था बैठा, और उसका बेटा जदून कोहलू के पास गेहूं छाड़ रहा था कि मद्यानियों से छुपाए रखे। सो खुदावंद का फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उससे कहा, ए बहादुर मर्द, खुदावंद तेरे साथ है। जदून ने उससे कहा, ए मेरे आका, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये तमाम हादसे हम पर क्यों वाक़या हुए, और वो सब मौज़े उसके कहाँ हैं जिनकी बाबत हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया, और कहा कि खुदावंद हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और अब खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और मद्यान के कब्ज़े में कर दिया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर निगाह की और उससे कहा, अपनी कुव्वत में जा और इसराइल को मद्यान के हाथ से रिहाई दे। देख, मैंने तुझे भेजा है। तो जदून ने उससे कहा, ए मेरे आका, मैं इसराइल को कैसे रिहाई दूँगा। मेरा घराना मनसे में सबसे हकीर घराना है, और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूँगा और तू मद्यान को एक ही आदमी की तरह मार लेगा। तब उसने उससे कहा, अगर मैं तेरे नज़दीक मंजूर नज़र हूँ तो मुझे इस बात का कोई निशान दे कि तू ही है जिसने मेरे साथ कलाम किया, जब तक मैं तेरे पास ना लौटूं और अपना हदिया निकाल ना लाऊं और तेरे आगे ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। तो उसने उससे कहा कि जब तक तू ना लौटे मैं यहाँ ठहरूँगा। और जदून अंदर गया और एक बकरी का बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार कीं, और गोश्त उसने चंगेर में रखा और गोश्त का शोरबा एक कटोरे में डाला, और ये सब कुछ लेकर बलूत के दरख्त के नीचे आया और उसके आगे गुजराना। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि गोश्त और फतीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख और शोरबा उस पर उंडेल। तो उसने ऐसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस असा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ, तो उस चट्टान में से आग निकली और गोश्त और फतीरी रोटियों को खा गई, और खुदावंद का फरिश्ता उसकी आँखों से गायब हो गया। तब जदून ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। तो जदून ने कहा, ए मालिक खुदावंद, मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। तो खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, क्योंकि तू ना मरेगा। तब जदून ने वहाँ पर खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और उसको यहूदा शालूम कहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। खुदावंद सलामती का कलाम करता है। मैं सुनूंगा कि खुदावंद क्या फरमाता है। वो अपनी उम्मत और अपने बरगज़ीदों से सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद सलामती का कलाम करता है। शफ़क़त और सच्चाई बहम मुलाकात करेंगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी
اور عدل آسمان پر سے نظر کرے گا۔ جماعتی جواب، خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے۔ خداوند ہی ہمیں خوشحال کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب، خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے۔